अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव वो डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महर शेर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन रिसालत में मुलव्वस सोशल मीडिया पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए कल चौधरी निसार अली खान साहब को अदालत में तलब किया है, जबकि हुकूमत समेत कई सियासी जमातें आज इमरान खान साहब के उस बयान पर शदीद तनकीद करती रहीं जिसमें उन्होंने गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। इसके अलावा इस वक्त मुल्क पैनमा केस के फैसले के इंतज़ार में है और इन इश्यूज़ के अलावा बाकी अहम इश्यूज़ पर भी आज डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी और नाज़रीन अस्सलाम। डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल वज़ीर दाखिला को तलब किया है और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे कंटेंट को ब्लॉक नहीं कर सकते तो PTA को बंद कर दें। पीटीए को मुझे नहीं पता कि बंद कर देना चाहिए या पीटीए के लोग कुछ तौहीन अदालत में शायद अंदर हो जाएं। ये देखें, बात सुने, मसला ये है, दो बातें। एक तो आपने इमरान खान साहब के हवाले से मैं बात कर लूँगा और साथ ही फिर इसमें मैं ये जो है और फिर उसके बाद दूसरी खबरों की तरफ बढ़ेंगे। पैनामा का फैसला मैंने कल कहा था, आज दोबारा मैं उसको अपनी जो सोर्सेज हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो वहाँ पे जो काम जो लोग जॉब करते हैं जजेस हट के, वो आज दोबारा उन्होंने तस्दीक इस बात की है कि फ़ैसला लिखा जा चुका है जी। और और उनका कहना ये है कि अगले 2-3 दिन में गालिबन फ़ैसला सामने आ सकता है और फ़ैसला जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के हक में नहीं होगा। ये जो सोर्सेज बता रही हैं हक में नहीं होगा जी। अच्छा, और दूसरी बात, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, एयाज सादिक साहब जो हैं वो एक कंसेंसस मुतबादिल के तौर पे सामने आ रहे हैं। उनका जरदारी साहब से भी रब्ता हुआ है। इसहाक डार साहब जो हैं वो जरदारी साहब से उन्होंने भी रब्ता किया है, इनडायरेक्ट, जो पीपल्स पार्टी की क़यादत और मुस्लिम लीग के भी लोग बता रहे हैं। और इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि मेरे साथ अगर मसाइल पैदा होते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ के बेशतर वज़रा जो हैं वो आपस में उनके ताल्लुकात जैसे भी हों एक दूसरे के साथ, लेकिन इसहाक डार साहब पे अक्सरियत जो है वो समझती है कि इसहाक डार साहब हर जगह पे हर वजारत में घुस के उन्होंने किसी के फंड रोके, किसी को चैलेंज किया, किसी को तंग, मतलब एक तरह से डिफेक्टो वज़ीर आज़म अपने आप को बना के चलते रहे। तो इसहाक डार साहब ने गालिबन रब्ता किया पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो उनसे और कहा है कि अगर कोई मसाइल मेरे लिए आने वाले दिनों में पैदा हों तो बराह करम आप मेरी मदद फरमाइए। मुझे अपनी पार्टी से ज़्यादा आपकी पार्टी और बाकी पार्टियों की मदद की ज़रूरत है आने वाले दिनों में। अगर फैसला मेरे ख़िलाफ़ आ गया, मुझे कहीं दाएं बाएं छोड़ के मेरे जो वज़रा थे वो गायब हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो यानी प्रॉपर वज़रा हैं और जो पुरानी तारीख़ रखते हैं और जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, ये तो एक ख़ास वजह से है ना यहाँ पे। अच्छा, और ये मैं आगे आता हूँ ज़रा, पैनामा का फ़ैसला क्या मुतवक्को है और कब तक, और क्या उसमें क्या सूरत हाल डेवलप हो सकती है। वज़ीर आज़म कुवैत में है। एक तो बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है उनके दौरे कुवैत के दौरान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की, कि वो जो पाबंदी थी वीज़ों के ऊपर से वो उन्होंने हटवाई है और इसके लिए उनको मुबारकबाद। और ये बड़ा एक तारीख़ी फ़ैसला है। और वो एक और जो इशू था ज़मीनों पे कब्ज़े वगैरह का, वो इशू भी अगर वो रिज़ॉल्व कर दें, वो किन लोगों ने किया हुआ था क्या, तो बहुत ही अच्छा होगा। हमारा कुवैत के साथ ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे होना ज़रूरी हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाएं उस पर तौहीन अदालत और इमरान खान। जी। पहली बात तो ये कि इमरान खान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए फटीचर, ये फटीचर का मतलब है नाकारा, फजूल, बेकार, ऐसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, इररेलेवेंट। तो फटीचर तो मेरा ख्याल है कि बेशुमार मुंतखब, गैर मुंतखब, अवाम में सामान को भी कहते हैं फटीचर, मतलब आलोदों पे बैठे हुए, यानी इररेलेवेंट, यानी बेकार लोग, ऐसे लोग जिनका कोई काम ना हो, कोई काम धंधा ना हो। फटीचर, फटीचर आदमी पढ़ा है, फटीचर चीज़ पढ़ी है। फटीचर का मतलब ये डिक्शनरी के अंदर ये कि ऐसी चीज़ जिसका कोई फ़ायदा ना हो। मैं बड़ी सख्ती से इस बात की मजम्मत कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब को इस जिस जगह पे वो बैठे हैं, जिस मनसब पे बैठे हैं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जी। लेकिन मसला है कि इमरान खान ने तो एक दफ़ा इस्तेमाल किए, उसके बाद ये लफ्ज़ कोई मेरे ख्याल से 50,000 दफ़ा इस्तेमाल हो चुका है टीवी चैनल्स पे।
फटीचर, यानी ये होता है ना, किसी को कोई गाली दे दे तो आदमी कहता है गाली को दोहराओ नहीं। अब वो गाली को दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। यानी उसने कहा कि फलाना आदमी, मिसाल के तौर पर उसने कहा फलाना आदमी कमीना, ये फलाना आदमी कमीना, कमीना नहीं कहना चाहिए था, इसको कमीना क्यों कहा, इसको, मतलब ये इस तरह से सुबह से एक तमाशा चल रहा है, एक फिनोमेनन बन गया फटीचर फटीचर। हालांकि इसमें बेशुमार शख्सियत जो यानी वो खुद भी फटीचर हैं वो खुद ही फटीचर रेलिवेंट लोग हैं, वो आके अपने बयान दे रहे हैं कि सोशल मीडिया पे तबाही डाली हुई है। इमरान खान को अल्फाज के चुनाव में इमरान ने गलती की, मैं फेवर नहीं कर रहा उसको, इमरान के इन अल्फाज की मैं मुजम्मत भी कर रहा हूँ। और दूसरा क्या है, रेलू कट्टा, उसका भी यही मतलब है, इररेलेवेंट, यानी फजूल, यानी वो होता है मोहल्ले में कोई बच्चा, वो एक क्रिकेट में आम लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो कहते हैं कि वो ऐसा जिसको मोहल्ले की टीम ना खिला रही हो, कहते हैं रेलू कट्टा घूम रहा है, इस तरह करके एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन वो भी गलत किया इमरान ने, उसको कैमरे, मेरे ख्याल से उसका ख्याल था इमरान का कि शायद वो कैमरे वगैरह ऑफ हैं, तो वो बैठ के बात कर रहा था, गलत, मैं मुजम्मत कर रहा हूँ इस बात की। लेकिन देखें दूसरा पहलू उसका क्या है, दूसरा पहलू उसका ये है, एक तो ये है कि तमाम जितने मुअज़्ज़ज़ हमारे मेहमान आए क्रिकेटर्स, ठीक है, उनका मैं ज़ाती हैसियत में बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो पाकिस्तान आए, उसमें बड़े नाम थे, सर विवियन रिचर्ड्स जैसे, और बेशुमार बड़े बड़े नाम भी थे, और उन्होंने पाकिस्तान आए, वो दिन बड़ा खूबसूरत दिन था, बड़ा अच्छा मैसेज गया, और दहशतगर्दी को पाकिस्तान ने बतौर कौम शिकस्त दी जबरदस्त अंदाज में, लोगों ने एंजॉय किया, सब कुछ हुआ। लेकिन एक बात फिर जहन में रखें कि ये सारा का सारा ये एक बिजनेस है, ये पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम का जो सत्यानाश और बेड़ा गर्क क्रिकेट बोर्ड का हुआ है, एक कौमी टीम है ना आपकी, या कहीं थी कौमी टीम, कौमी टीम आपकी बर्बाद करके एक प्राइवेट कंपनी बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें कारोबारी शख्सियत हैं, जिसमें लाखों डॉलर्स हैं, जिसमें बदकिस्मती से खिलाड़ियों को खरीदा जाता है, ये प्लेटिनम है, ये डायमंड खिलाड़ी है, वो ठीक है, नहीं तरीक, मैं जो एक आम बंदे, मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं, उसमें क्रिकेटर्स बात करेंगे, यानी वो ये क्रिकेट, वहां सिलेक्शन का मेयार दूसरा है, वहां के ये कहां से खेल कर आए, वो क्रिकेट बोर्ड किधर गया मुझे नहीं पता, क्रिकेट क्लब्स कहां गए मुझे नहीं पता जी। ये एक बिजनेस है। देखिए ना, मैं अगर एक क्रिकेट का खिलाड़ी हूं तो मेरे लिए चाम कौमी क्रिकेट टीम में जाके टेस्ट मैच खेलना है इस वक्त, या यहां पर आ जाना है, और ये एक पूरी लॉबिंग बनी हुई है, इसमें पूरी लॉबी है। क्रिकेट यानी किसी को डायमंड बना दिया, किसी को गोल्ड बना दिया, कुछ 2-2 लाख डॉलर में खरीदने, यानी माशाल्लाह ये प्रॉपर बिजनेसमैन है, जो फ्रेंचाइज के मालिकान हैं, दोस्त अहबाब हैं, सारी बातें, वो बिजनेस, एक बिजनेस है। यानी आप देखें ना, जो मैंने कल भी बताया था कि छोटा सा स्टिकर यहाँ लगाने का 5 करोड़ रुपए है, एक खिलाड़ी का 5 करोड़ रुपए का वो राइट्स है कि अगर वो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का एक निशान लगा ले, ये बिजनेस है। अच्छा, बिजनेस को अब इसमें बहुत से लोगों को ऑफर हुआ, बहुत से लोगों को कहा कि आप इतने पैसे लें डॉलर्स, और उन्होंने ले लिए, और कुछ ने रिस्क लिया, कुछ ने कहा कि हम रिस्क नहीं ले रहे, हम नहीं आ रहे पाकिस्तान, हमें खतरा है, कुछ आ गए, उनका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुफ्त नहीं आए, पैसे ले। असल जो बात है ना, वो डॉलर्स में लाखों डॉलर्स लेकर आए हैं, इनमें से कोई आदमी मुफ्त नहीं आया। और जो बड़े पुराने रिटायर्ड हैं, मतलब मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मतलब जहीर अब्बास साहब को कहीं से या पुराने किसी खिलाड़ी को कोई कहे कि जी आपको हम $1 मिलियन दे रहे हैं और आप एक दिन के लिए वहां पर आ जाएं, और पाकिस्तान के हालात खुदा ना खास्ता कोई इतने बुरे भी नहीं थे, तो वो चले जाएंगे, वो एक प्राइवेट बिजनेस के तौर पे वो चले जाएंगे। तो इसी तरह से आपने एक आध नाम बाहर से उनको, और बहुत बड़ी उनको ऊपर रकम लगी। और फिर दूसरी बात ये कि अभी तो वो पैसे, वो स्कैंडल सामने नहीं आए, अभी तो देखिए ना आपस में मैच फिक्सिंग हुई है जी। और इसमें आप ये देखें कि अभी इसमें सियासत आ जाएगी आने वाले दिनों में जी। मैं इसको क्रिकेट को क्यों डिस्कस करूं, अभी आपको इसमें सियासत नजर आएगी। अभी आपको कुछ खिलाड़ी तहरीक इंसाफ के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, उसके खिलाफ बात करते हुए नजर आएंगे अचानक, उसमें से कुछ बोर्ड में, उसमें कुछ बोर्ड में बैठे होंगे, कुछ इधर बैठे होंगे, कुछ उधर बैठे होंगे, वो बोलते हुए नजर आएंगे। 2-3 रह जाएंगे सिर्फ, जो कुछ खामोशी इख्तियार करेंगे, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, कुछ जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ बोलेंगे, कुछ वाकई दिल से बोलेंगे कि इमरान खान ने अल्फाज गलत इस्तेमाल किए, कुछ, लेकिन इसके पीछे सियासत भी होगी, इसके पीछे, और वो अभी आपको खुल के सामने आएगा कि उसमें कोई सियासत, उसमें एक पॉलिटिकल एंगल दे दिया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि उसमें जो
फ्रेंचाइज के मालकान हैं, बड़ी फ्रेंचाइज के मालकान, वो कम से कम उस सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे जिस सियासत को लाया जा रहा है इसमें, जिसको इसमें लाया जा रहा है बीच में। और उसमें ये भी हो रहा है कि जूनियर खिलाड़ी जो हैं वो बदतमीजी करें, इमरान खान के खिलाफ बयान दें। मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। एक वाकया पहले पेश आया था वो, लेकिन वो ये चूंकि पॉलिटिक्स में स्टार्ट हो गई है, पॉलिटिक्स आ गई है इसके दरमियान में, क्रिकेट पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिया है। जैसे हमारे मुल्क के बड़े अदारों को तबाह किया है ना, पीआईए में सियासत, इसे क्रिकेट में सियासत, इसमें ये अब सियासत आ गई है। यानी अगर इमरान ने कोई बात की थी तो क्रिकेटर्स को जवाब देना चाहिए था, लेकिन अब वो उसमें पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून आ गई, पूरे के पूरे। अब वो बहरहाल मतलब क्रिकेटर्स का आपस का मसला है, वो उनको आपस में तय करते हैं कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग नून आ गई, उसमें बाकी पार्टियां कूद गई, मीडिया सेल एक्टिव हो गया। मेरी बहन मरियम औरंगजेब साहबा तो आज ऐसे मैंने उनको देखा प्रॉपर, आज तो नहीं नहीं, आज प्रॉपर उनका जो एक स्टाइल है वो बड़ी मोहतरम और बड़ी जबरदस्त खातून है, पढ़ी लिखी बाहर से, लेकिन आज जो उनके बोलने का स्टाइल था ना वो बिल्कुल था कि बस, मतलब होता है ना कि बस, यानी एक जबरदस्त स्टाइल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं तो डर गया। और इसमें आ जाएगी अब सियासत। अच्छा, सियासत इसमें आनी नहीं चाहिए जी, इसमें सियासत आनी नहीं चाहिए। मैं इमरान खान के अल्फाज को कंडेम कर रहा हूं, ये ज़हन में रखें, मैं इमरान खान के अल्फाज की मुजम्मत कर रहा हूं, और मैं उन खिलाड़ियों के पाकिस्तान में आने को खुशामदीद कह रहा हूं। और बहुत अच्छा पंजाब हुकूमत को भी, वहां की पुलिस वालों को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, अवाम को, सबको मुबारकबाद देते हुए कह रहा हूं कि ये इसमें एक बहुत बड़ा बिजनेस इन्वॉल्व है, बहुत इसमें बड़ा ह्यूज स्कैंडल सामने आएगा। देखिए ये क्या हुआ आखिर में, आज क्या हुआ नंदीपुर, यानी आज के दिन के आप हालात देख लें तो नंदीपुर जो है वो उसके 520 मिलियन डॉलर हवा में तहलील हो गए, नंदीपुर बंद पड़ा है, और वो चाइनीज को देने की बात हो रही है जी। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो था वो 37 से 41 अरब रुपए का हो गया और प्रवासों के लिए खुला नहीं है, उसको गिरवी रख रहे हैं। यानी मुल्क का आज के वक्त, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त हर बच्चा मुल्क का 1,25,000 का मकरूज है, बच्चा, बूढ़ा, औरतें, उस पर कर्जा चढ़ गया। और एक और जरा तमाशे की बात सुने, 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है हर साल जी, और 8 अरब डॉलर का आपका डिफेंस बजट है। यानी मैं कुछ तरह इसको समझने की कोशिश की, 3-4 लोगों से मैंने बात किया, मैंने कहा मुझे जरा समझाओ वो ये क्या ये मैं सही कह रहा हूं? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं, ये तो एंगल 10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और 8 अरब डॉलर डिफेंस बजट है, उसे 2 अरब डॉलर ज्यादा आपकी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है हर महीने, हर साल जी। और ये कौन है? ये अशराफी और बदमाशी है ना सारे, जिनकी जान से निकली हुई है कि पैनामा के अंदर फैसला क्या आता है, क्योंकि उनको यह है कि अदालत ने जो वो बात की ना, अदालत डायरेक्शंस देगी, अदालत सिम दिखाने जा रही है कि ऐसा करें ऐसा करें ऐसा, उसमें कई लोगों का रगड़ा लगेगा, कई लोग डरे परेशान बैठे हैं कि अदालत क्या करने जा रही है। इसमें ये पैनामा के और ये तवज्जो हटाओ मुहिम है, सारा दिन जो चलता रहा ना, ये खुद इररिलेवेंट, इसमें पता नहीं खुद कितनों ने फटीचर होना है, खुद कितने रोले कट्टे बनने हैं, खुद कितने इशू बनाना, ये जमाने यानी पेट फाड़ के पैसा निकालेंगे, वो क्या था। और मैं आपको एक और बात बड़ी अजीब यहाँ पे मुझे याद आई है, 1900 अच्छा, सजाद अली शाह साहब के इंतकाल की खबर आ रही है, हमारे टीवी पे भी चल रही है। जस्टिस सजाद अली शाह साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ये खबर जो है वो कल भी चली थी। और मैं इससे पहले के बाद आगे ये बताता चलूं कि कल एक्चुअली हुआ ये था कि क्लिनिकल उनका इंतकाल, क्लिनिकल डेथ हो गई थी उनकी, और वेंटिलेटर पे वो थे। तो डॉक्टर्स ने कहा था कि वेंटिलेटर हटाना ही नहीं हटाना, लेकिन वो शाम को बहस चल रही थी इस बात पे कि क्या वेंटिलेटर को हटाया जाए या ना हटाया जाए, क्लिनिकली उनकी डेथ हो गई थी। तो अब दोबारा टिकट चल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो वेंटिलेटर से हटाने का फैसला कर लिया। मैं लोगों को याद दिलाता चलूँ कि मरहूम जो हैं सजाद अली शाह साहब, ये 1994 से 1997 तक, 1997 नहीं, 1998 तक, ये 97 ये चीफ जस्टिस रहे। और उसके बाद जो है इनके दौर में वो अलमनाक वाक़या पेश आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तौहीन अदालत का मुकदमा था, एक
पूरा जो हजूम था उसने सुप्रीम कोर्ट पे धावा बोल दिया। जजेस ने वो अपनी जान बचाई, अपनी इज्जत बचाई, वो पीछे चले गए। जो उनके डेस्क वगैरह होते हैं, 2 सुप्रीम कोर्टें बन गई। कुछ जजेस ने कहा कि हम सज्जाद अली शाह को ही नहीं मानते, वो ब्रीफ केस ने काम दिखाया। रफ़ीक तारड़ साहब का नाम उसमें आता है। सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, वो जो बगावत करने वाले थे इनके खिलाफ, जजों में तकसीम करवा दी थी। ये बड़ा कमाल था मियां नवाज शरीफ साहब का। उस वक्त स्प्लिट कर दिया था। स्प्लिट हो गए थे और आपस में लड़ाई हो गई थी। जी। और उसके बाद ये हुआ था कि सज्जाद अली शाह साहब तौहीन अदालत का मुकदमा सुन रहे थे जी। और जजेस कोयटा के अंदर बैठ गए थे, कुछ पेशावर में बैठ गए थे। उन्होंने फिर आखिर में सज्जाद अली शाह साहब रुखसत हो गए थे। उन्होंने अपनी जगह से वो चले गए थे। और एक पाकिस्तान की अदालती तारीख का, और फिर जो लोग मुलव्विस थे उसमें बहुत सारे लोग, वो उनको सारी ज़िंदगी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही, सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब की कोर्ट ने ही उनको फिर तौहीन अदालत में सज़ाएं भी सुना दी थी। बहरहाल एक अलमनाक वाक़या था हमारी अदालती तारीख़ का। और सज्जाद अली शाह साहब को अल्लाह ताला मग़फ़रत करे। और बस वो इनके साथ पीपल्स पार्टी वाले भी नाराज़ हो गए थे। हालांकि मोहतरमा इनको लेकर आई थी अपनी गवर्नमेंट में, वो भी नाराज़ हो गई थी। मियां नवाज शरीफ साहब भी नाराज़ हो गए थे। लगारी साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि इनको फ़ौज, फारूक लगारी साहब मरहूम ने रिक्वेस्ट की थी कि फ़ौज इनको प्रोटेक्ट करे। सुप्रीम कोर्ट फ़ौज आई नहीं थी उस वक्त प्रोटेक्ट करने। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत अलमनाक वाक़या है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़रत फरमाए सज्जाद अली शाह साहब की। अब एक ब्रेक ले लें, मेरे ख्याल से ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो उसके बाद फिर इमरान खान और ये जो निसार साहब को कल बुलाया और पैनामा का फैसला। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ब्रेक से आकर हम डिस्कस करेंगे इमरान खान साहब का बयान और जो शदीद तनकीद उस पर हुई आज, और पैनामा का फैसला लिखा जा चुका है और जल्द सामने आ सकता है। क्या सूरत हाल डेवलप हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तौहीन रसालत के मामले पर वज़ीर दाखिला को तलब किया है अदालत में। देखें, ये बड़ा हसास मामला है और वो तमाम लोग, मैं आज ये देख रहा था कि इमरान, ये अल्फाज मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं थे, लेकिन ये वो अल्फाज हैं जो कि इस्तेमाल, ये जो हमारी बहुत सारी शख्सियात हैं, ये अपनी निजी महफिलों में बैठ के जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहता। लेकिन बात यह कि उस वक्त कैमरा, गालिबन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, मुहतात इमरान ने गलती की। और मेरा, अगर मुझे कहें तो मैं कहूँगा कि उसको वो माजरत भी कर लेगा और कर लेगा, गालिबन उसे कर लेनी चाहिए। मतलब, लेकिन और लोगों ने भी तो ट्रैक्टर ट्रॉली कहा था। देखिए ना, पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ होता रहा है, पार्लियामेंट के अंदर होता रहा है, वो सबको भी माजरत करनी चाहिए और ये ज़ुबान मुनासिब नहीं है। लेकिन बात यह है, पेट फाड़ देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे और फलाना, सब कुछ होता रहा है सियासत में। लेकिन बहरहाल इमरान को ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, मैं इसकी मजम्मत कर रहा हूँ। ये एक तवज्जो हटाओ मुहिम है, ये एक मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा, मतलब उसके साथ ना मिलाएं इसको, ठीक है। वो जो स्कैंडल आने वाले हैं, वो जो बड़े ह्यूज स्कैंडल्स आने वाले हैं पीसीएल के, पीएसएल के, उसके अंदर उसमें जो पैसा कमाया गया है, उसकी जो ऑडिट का मुतालबा हो रहा है, वो एक अलग मामला है। पाकिस्तान के लोगों ने दहशतगर्दी को भरपूर अंदाज में जवाब दिया, वो एक अलग मामला है। उसके लिए हुकूमत भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, हुकूमत पंजाब भी, कानून नाफिज करने वाले अदारे भी, अफवाज भी, पुलिस भी, अवाम भी, सब। ये दो अलग मामला थे। तीसरा मामला एक और है कि इस दौरान आपने चूंकि तमाम तवज्जो पहले क्रिकेट पे दी, जो कि अच्छा किया, आपने एक चैलेंज को कबूल किया कि हम दहशतगर्दी से नहीं हारेंगे, और उसके बाद आप इमरान खान के पीछे लग गए और उसके बाद आप बाकी मामला पे लग गए। तो इस दौरान 5 जवानों की शहादत हो गई। जी, ऐसे ही हुआ ना वो ऑपरेशन रहता है, क्योंकि आपकी जब सारी रियासत एक तरफ, हुकूमत एक तरफ तवज्जो दे रही होती है, तो दूसरी जगहों पे आपकी तवज्जो हट जाती है। अच्छा, मैं और आज उनकी वहां पे उस शोहदा की, अब वो शोहदा, उनके साथ वो आपने बॉर्डर खोला है, क्या मामला हैं, कैसे डील करना है अफगानिस्तान में। कह रहा हूँ आने वाले दिनों में लोग, ये एंड गेम नहीं है, यहां से आप समझ लें कि एक गेम शुरू हो रहा है, एक न्यू गेम है। मतलब एक गेम खत्म होता है तो अगला गेम शुरू हो जाता है। ये रीजन एक बहुत ही बड़े टर्मोइल में पूरा रीजन जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें मसला ये है कि उसमें ये आ गया, ये इशू आ गए तौहीन रसालत वाले। जी। मैं जब ये हुआ ना, मैं जो वाकया आपको बताने लगा था सज्जाद अली शाह साहब की खबर से पहले, 1998 में पीपल्स पार्टी के जो पुराने अदवार थे, मौजूदा पिछले दौर को तो छोड़ दें, पुराने अदवार में भी करप्शन हुई होगी, बेतहाशा हुई, और मुस्लिम लीग के भी दौर में हुई, जो अभी हमें पैनामा नजर आ रहा है, पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुई होगी। लेकिन
जो बात है वो बड़ी दिलचस्प है। बात यह कि 1998 में टाइम मैगजीन, उस वक्त का टाइम दुनिया का सबसे बड़ा, जी बड़े अखबारों बड़े बिल्कुल रिसालों में क्रेडिबल से मैगजीन है जी, जी। टाइम मैगजीन के टाइटल पे एक तस्वीर शाये हुई उस वक्त के, द केस अगेंस्ट भुट्टो, और बेनजीर भुट्टो साहबा की ये तस्वीर थी और इसके ऊपर डॉलर्स लगे हुए थे। ये उस जमाने में ये शाये हुई। अच्छा, मैंने उस जमाने में टाइम के ऊपर जब ये तस्वीर छपी बेनजीर भुट्टो साहबा की और ये बड़ी अजीब तस्वीर थी, यानी कि उनकी तस्वीर और चारों तरफ डॉलर्स हैं, तो और टाइटल स्टोरी थी टाइम मैगजीन में। तो लोगों ने दुनिया में देखा इसको, सब कुछ पढ़ा। हम भी उस वक्त मीडिया वगैरह में इतना हम नहीं थे, मैं तो नहीं था मीडिया में, लेकिन बड़ी हैरानकुन बात थी कि टाइम मैगजीन में बेनज़ीर टाइटल पे तस्वीर, और करप्शन, ये नहीं कि करप्शन हुई होगी उन अदवार में, सब कुछ हुआ, लेकिन बहुत अरसे के बाद मुझे ये पता चलता है कि टाइम मैगजीन के टाइटल पे ये तस्वीर छपवाने के लिए उस वक्त 1998 में सैफुर रहमान साहब ने $5 लाख दिए थे। $5 लाख टाइम मैगजीन को दे के ये तस्वीर छपी थी टाइम मैगजीन के टाइटल पे। मुझे इस बात पे इंटरेस्ट था, बाद में जब मैं मीडिया में आया तो मुझे इस बात पे इंटरेस्ट था, इस स्टोरी तो चलें जो है सो है, मैंने कहा टाइम ने ये कैसे, ये डॉलर्स वाली तस्वीर की, ये कुछ अजीब सी बात है जी। पता चला कि सैफुर रहमान, और इसको अगर किसी ने तस्दीक करनी है या तरजीह करनी है तो उस वक्त के वजीर इत्तलात मुशाहिद हुसैन सईद साहब से रब्ता करें। क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं? क्या वो फंड्स में से 5 टाइम मैगजीन, मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केटिंग कैसी दुनिया की उस वक्त की, ये जो बात होनी है ना क्रिकेटर और ये सारा, टाइम मैगजीन में $5 लाख दिए गए थे। अच्छा, अब आ जाए वापस तौहीन रिसालत। ये जब हुस्नी मुबारक का धड़न तख्ता हुआ ना, ये हुस्नी मुबारक मिस्र वाला जी, जब इसका धड़न तख्ता हुआ तो ट्विटर अकाउंट्स पे और हर जगह सोशल मीडिया पर एक पूरा जनाब हुस्नी मुबारक के खिलाफ और इजिप्ट और ये अरब स्प्रिंग और ये और फलाना और ये सारा, ये सब कुछ चल रहा था उस वक्त। और मेरे ख्याल से कोई 1 साल के बाद मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की पाकिस्तान से बाहर, जिसमें बताया जा रहा था कि सारा जो सोशल मीडिया और ट्विटर अकाउंट्स थे वो असल में मिस्र में थे ही नहीं, वो बाहर फेसबुक पेजेस बाहर से ऑपरेट हो रहे थे, वो कायरा में नहीं थे। लोग समझ रहे थे कि कायरा में हो रहा है और सारा इजिप्ट में हो रहा है, लेकिन वो असल में बाहर पे ऑपरेट हो रहे थे। ये साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है और खासतौर पे पीटीए की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। अब ये जो सफ़ात हैं, मैंने तो इनको खोला भी नहीं, भैंसा और गेंडा और सू और पता नहीं क्या क्या होता है, कुत्ता और क्या क्या जो नामों जो हैं वो अपने नाम ही रखे हुए हैं उन्होंने अपने जैसे। कोई एक आध बीच में रोशनी वोशनी भी आ गया बीच में, और मैं इस बात पे हैरान रहा काफ़ी अरसे तक। मैंने इस पे शो किया था कुछ अरसे पहले, बल्कि 2-3 दफ़ा मैं इस पे प्रोग्राम कर चुका हूँ, लेकिन फिर मैंने, क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत इसमें अपने अंदाज में बात कर रहे थे, तो उसमें ये था कि आप बात ऐसी ना कर दें जिसके नतीजे में लोग कहें कि हमारा नाम ले दिया तो हमारी जान को खतरा। लेकिन मैं इंतजार करता रहा कि इस पे कोई शख्स, यानी इरफान सिद्दीकी कहाँ है इस वक्त? जनाब इरफान सिद्दीकी जो कि तालिबान के लिए मरे जाते थे एक जमाने में, मतलब वो कहते थे कि मैं, मतलब मुल्ला उमर क्यों है। इरफान सिद्दीकी साहब को सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि ये मुल्ला उमर क्यों नहीं है, मैं मुल्ला इरफान सिद्दीकी वहां क्यों नहीं जाके बैठा। ये इरफान सिद्दीकी साहब खामोशी से देख रहे हैं बैठे हुए, भाई पैसा कमाने के अलावा इस आदमी को जिंदगी में 2 नंबर काम करने के अलावा इरफान सिद्दीकी साहब को और कोई काम है? वो बैठे हुए हैं और ये यानी बहुत पावरफुल, जो खामोशी से बैठे हुए हैं, और आप अभी उनकी दौलत और प्लॉट और घर और ये सारा निकलेगा, उनको ये नजर नहीं आ रहा मौसूफ को कि वो ये उनके दौर में, और दाएं बाजू के अल्लाह रसूल के नाम ऐसा, यानी मैंने कहा ना मियां नवाज शरीफ साहब की खूबी क्या है कि एक जेब में उन्होंने रखा हुआ है नजम सेठी, बिल्कुल लिबरल, एक जेब में रखा हुआ है इरफान सिद्दीकी। जब असफंदियार वली को दिखाना हो तो नजम सेठी को दिखा दो, दुनिया को अमेरिका को दिखाना हो नजम सेठी की शक्ल दिखा दो, जब मजहबी हलकों को दिखाना तो इस जेब में से पटारे में से निकाल लो इरफान सिद्दीकी, मतलब दोनों रखे हुए, दोनों साथ हैं और पैसे पे दोनों साथ हुए। अब ये इनको कोई खुदा कॉफी है इरफान सिद्दीकी साहब को? इस पूरे अरसे में मैं उनकी बड़ी इज्जत करता रहा हूं, लेकिन इन्होंने एक जुमला इस पे एक बात, तस्वीरें सैर करवा रहे हैं, वो लोक विरसा में घूम रहे हैं, किताबें छप रही हैं फलाना,
एक बात तो ही कर सकते थे तौहीन रिसालत पे, मैं मदीना जाता हूं, मदीने में ये किताबें, आप इनकी कहानियां जरा सुने, इरफान सिद्दीकी साहब की किताबें पढ़े, इनको कोई खुदा खौफी हुई है कि इस वक्त कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी, अहले बैत की शान में, इन्होंने एक लफ्ज उस पर, एक बात उन्होंने की, और ये बैठे हुए वजीर आजम हाउस में, ये भी तो इनके भी तो धड़ा तख्ते होने हैं ना, इन्होंने भी तो सबने जाना है ना, तो जवाब इनसे क्या पूछा जाएगा? पहला सवाल क्या होगा इनसे जब ये अपनी अपनी कब्रों में जाएंगे? हमने भी जाना है, हमसे भी सवाल जवाब होंगे, मगर ये तो जिम्मेदार जगहों में बैठे हैं ना, इनके तो इनके तो हाथों तले वो सोशल मीडिया सेल चल रहे हैं ना, जिसपे अरबों रुपया लग रहा है और जिसपे गालम गलूच हो रही है। क्या ये ब्लॉक नहीं करवा सकते थे इरफान सिद्दीकी साहब? मैं इस वक्त उनसे गुस्से में बात कर रहा हूं क्योंकि मैं उनको जानता हूं, वो मेरे बड़े हैं और मैं तनकीद में मुझे दुख है, ये कोई और करे ना वो और लिबरल्स, बेशुमार लिबरल्स, यानी प्रॉपर लिबरल्स भी गुस्से में है इस बात पे। ये लिबरल फैशिस्ट नहीं, ये खातून आज कह रही है कि मैं ये जैसे शौकत सिद्दीकी को कत्ल कर दूंगी, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, वो खातून है, यानी इस हद तक वो पागल हो गए हैं लिबरल फैशिस्ट, वो कह रहे हैं कि मैं इन जजों को कत्ल कर दूंगी जो जज कह रहे हैं कि ये दहशत, यानी एक माशरे को हिजान में डाल दिए असल इशू, और ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ये ज्यादा कंटिन्यू हो नहीं सकता ना, ये मैंने आपसे कहा ना, ये पैनामा तक का खेल है। पैनामा के फैसले के आने के बाद ये सारे के शौकत सिद्दीकी साहब को अल्लाह ताला खैरियत से रखे, वो रेफरेंस फेस कर रहे हैं, वो जो भी मामला है उनका वो उससे हटके, लेकिन इनको कहा गया, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि जैसे शौकत सिद्दीकी साहब अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो वो एक खातून कह रही है मैं उनकी मदद कर सकती हूँ, उन्हें कत्ल करके और कहते वो जन्नत में चले जाए, यानी ये अजीब और हिजान बपाए। मेरा ख्याल है कि चौधरी निसार साहब कल कोई मुनासिब वहां पे बात करेंगे, एक बहुत मुनासिब आदमी है चौधरी निसार साहब, और ये बदकिस्मती ये है कि इसमें ना, अब देखें ना, लिबरल यानी डॉक्टर मेहदी हसन साहब हैं, जबरदस्त लिबरल हैं, आबिद हसन मंटो साहब हैं, जबरदस्त लिबरल हैं, और बेशुमार यानी बेशुमार लोग हैं, मिराज मोहम्मद खान साहब हैं, सिब्ते हसन मरूम, मिराज मोहम्मद खान साहब मरूम, सिब्ते हसन मरूम, और यानी पूरी तारीख है। आप कभी तस्वुर कर सकते हैं फैज अहमद फैज साहब ये बाकी लोगों के बारे में कोई तनकीद करे इस तरह की? अहमद फराज साहब एक लिबरल, आपका एक पूरा मुल्क, लेकिन ये किसी ने कभी ऐसा किया कि वो इस तरह से गालियां दें, और उसके बाद एक पूरा जो एक सोसाइटी के अंदर एक अपने आप को लिबरल बना लिया जिन्होंने, वो उनके लिए उनकी शान में कसीदे पढ़े कि भैंसा बड़ा अच्छा है, यानी भैंसा बहुत अच्छा है, गेंडा बहुत अच्छा है, सुअर बहुत अच्छा है, यानी वो उनके लिए, यानी यही नहीं, ये भी नहीं कह रहे कि ये जो एक तरफ की इंतहा पसंदी है, ये जो जिसको मजहबी इंतहा पसंदी आप कहें या जो भी नाम देना चाहें, उसको खत्म करो, ये लिबरल फैशिज्म को भी तो खत्म करो जी। ये जो पागल जुनूनी इस तरफ बैठे हैं, ये माशरा इस्लाम भी मुतदिल मजहब है, इत्तिदाल पसंद है, आप उनकी इज्जत करो आराम से, लेकिन आप बीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को ले आए, सहाबा को ले आए, अहले बैत को ले आए, और उसके ऊपर ये सब खामोश बैठे हैं, यानी वजीर आजम हाउस खामोश बैठा है, पीटीए खामोश बैठा है, डॉक्टर शाहिद मसूद या आमिर लियाकत या ARY या बाकी चैनल्स को 10-10 लाख रुपए 20-20 लाख रुपए वो हर दिन आपने ये लफ्ज अदा कर दिया, फलाना लफ्ज अदा कर दिया, ये सारा आलम साहब, मैं कोई बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मुझे दुख है इस बात का, मुझे दुख है, और इसलिए दुख है कि ये किसी मगरबी मुल्क में भी वो अगर ऐसा हो ना, तो वहां पर वो सोसाइटी खड़ी हो जाती है, और वो क्रिश्चियंस और जूस कहते हैं कि तुम क्यों नफरत फैला रहे हो, क्रिश्चियंस और जूस ज्यादा शोर करते हैं, ये इन सो कॉल्ड मुसलमानों से जो है बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि तुम ये क्यों नफरत फैला रहे हो, उसके नतीजे में हमारे मुल्क के अंदर जो है दंगा फसाद हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में ये करवाने की कोशिश की है, किन लोगों ने की है, मेरे ख्याल से कल तक वाजे हो जाएगी चीज। और आप एक ब्रेक लें तो मैं फिर उसके बाद जरा बात आपसे करता हूँ कि पैनामा जो है ये तवज्जो हटाओ मुहिम सारी खत्म इसलिए हो रही है, और ब्रेक पे जाने से पहले कहीं कोई वाकया, कहीं अल्लाह ना करे लोग बैठ के इन हालात में दहशतगर्द भी तो कुछ सोच रहे हैं ना। मैं बार ब्रेक से आकर मजीद डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, ब्रेक से आकर हम डिस्कस करेंगे पैनामा केस का फैसला जो कि जल्द मुतवक्किल है, और इस वक्त वज़ीर आज़म कुवैत का दौरा कर रहे हैं, जबकि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और ना सिर्फ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं बल्कि गैर मुल्की सफ़ीरों से भी मुलाकातें कर रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि पैनामा केस का फैसला जल्द
अब जल्द सामने आ सकता है। और इस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं और गैर मुल्की सफ़ीरों से भी मुलाकातें करें, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? कई सफ़ीरों से उनकी मुलाकात हुई है, आज भी कल भी हो रही है। मेरा ख्याल है वो जो पार्लिमानी कमेटी है फ़ौजी अदालतों के हवाले से, उसमें शायद दोबारा पीपल्स पार्टी चली जाए। चौधरी शुजात साहब ने 2 साल की बात की है, जरदारी साहब 1 साल की बात कर रहे थे। इरेलीवेंट हो गया है सारा इशू फ़ौजी अदालतों का। फ़ौजी अदालतों का इशू भी इरेलीवेंट हो गया है। ये पार्लियामेंट को मैं पहले ही इरेलीवेंट कह चुका हूँ, क्योंकि फैसला ये नहीं कर पाए। ये फैसला पैनमा का नहीं कर पाए, TORs नहीं बन सकी पार्लियामेंट में, अदालत में चली गई। फौजी अदालतों के ऊपर फैसला नहीं हो पा रहा, नेशनल एक्शन प्लान पे। तो असल में सारा का सारा इस वक्त जो फोकस है वो है पैनमा के फैसले पे। मुझे इल्म नहीं है कि मरीम नवाज साहब पाकिस्तान वापस आई हैं या नहीं आई। मैंने कुछ देर पहले सुबह मैंने चेक किया था, तो वज़ीर आज़म हाउस से उन्होंने कहा कि अभी तक वापस नहीं आई। उनको महीना आज हो गया, मुल्क से गए मरीम नवाज साहबा को एक महीना हो गया, और वो 1 हफ्ते का कह के गई थी, और वजह भी नहीं पता कि क्यों वो वापस नहीं आ रही इन हालात में। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बताऊँ, देखें होता ये है कि पब्लिकली बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद में लोग बैठे हैं, मीडिया के लोग भी, उनको अंदाज़ा है कि इस्लामाबाद में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो कि शायद मीडिया पे डिस्कस नहीं हो सकता। इसलिए डिस्कस नहीं हो सकता कि वो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, वो शायद मुनासिब भी नहीं है। लेकिन ये बात इस तरह से हो रही है कि पैनमा के बाद क्या हालात डेवलप हो सकते हैं, पैनमा के फैसले के बाद। जो सियासी कायदीन है, यानी जरदारी साहब को भी इस बात का इल्म है कि फैसला खिलाफ आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब के। नवाज शरीफ साहब को भी इल्म है गालिबन कि फैसला उनके हक में नहीं आ रहा। फैसला नाअहलियत तक 10 साल की नाअहलियत की बात उसमें कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अदालत शायद बराह रास्त नाअहलियत ना करे, बल्कि वो कुछ, यानी मिसाल के तौर पे मेरी अभी एक साबिक जज रिटायर्ड मोहतरम से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा जी किस तरह क्या अदालत नाअहल कर सकती है? तो उन्होंने मुझे कहा कि करने को तो कुछ भी कर सकती है 184(3) में, लेकिन अगर अदालत सिर्फ ये जुमला लिख दे कि गलत बयानी की आपने और आप सादिक और अमीन नहीं रहे, इतना जुमला ही लिख दे अदालत, सिर्फ ये जुमला लिख दे कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे, या आपने खयानत की है, आप खाइन हुए क्योंकि, या फिर आपने झूठ बोला है, इसे इतना ही लिख दें, तो उसके बाद फैसला ना दे कोई, यानी सिर्फ रिमार्क्स। वो रिटायर्ड जज मुझे बता रहे थे, तो कहते हैं उसके बाद ये होगा कि इलेक्शन कमीशन को एक्टिव होना पड़ेगा उस पर, कि अगर अदालत ने ये कह दिया है तो फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन एक्टिव होगा एक्सट्रीम केसेस में। ये एक्सट्रीम क्लीन चिट के ऊपर इस वक्त पीपल्स पार्टी की क़यादत जो इस्लामाबाद बैठी है, गैर मामूली हालात हैं। पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब ऐसे नहीं बैठे इस्लामाबाद में आके, सारे सियासी कायदीन ऐसे नहीं बैठे हुए। अभी तो सफीरों से मिल रहे हैं ना कि कुछ कोई एक्टिविटी, लेकिन असल जो मामला है वो ये है कि पैनमा के बाद की सूरत हाल क्या होती है। ये भी तमाम बड़ी पार्टियों के कायदीन इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि अगर एक मोती टूटेगा हार का, तो उसके बाद बाकी मोती भी गिरेंगे, यानी सबकी बारी आएगी। ठीक है, यानी एक साहब ने तो मुझे यहां तक कह दिया, उन्होंने कहा कि सफाई का नहीं, भल सफाई का मौसम आ रहा है, भल सफाई का मौसम आ रहा है, क्योंकि उसके बाद ये साथ ही $10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग अमेरिका कह रहा है, कि पाकिस्तान से $10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। डिफेंस बजट 8 है, शहादतें हो रही हैं फौजी जवानों की, अफगानिस्तान के साथ मामले आपके बिगाड़े जा रहे हैं, भारत के साथ कोई बात कौन करे, कैसे करे, किस तरह रीस्टार्ट करें, नहीं टेंशन हाई है ना, मतलब कोई क्या हो, मतलब कोई खुदा खासा कोई न्यूक्लियर जंग तो नहीं करनी ना, किस तरह बात आगे बढ़े उस तरफ वजीर आजम साहब ने जिद की हुई है कि वजीर खारजा नहीं होना चाहिए। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब, मैं हमेशा देखें ये बात कहता हूँ, जब तक आप पावर में होते हैं ना, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, उस वक्त तक आप बहुत सारे फैसले ले सकते हैं, अच्छे बुरे सारा कुछ ठीक कर। एक दफा पावर से आप हटते हैं ना, एक सेकंड लगता है उसमें, यानी एक ऐसे करके साइन किया चीफ जस्टिस ने, और उसके बाद यूसुफ गिलानी साहब वजीर आजम नहीं थे, ये नहीं देखे ना, एक साइन होता है ना, ऐसे साइन कर दिया, गुलाम इसाक खान ने असेंबली टूट गई, एक सिग्नेचर के ऊपर एक सिग्नेचर। और आपको पता है ये नोटिफिकेशन कैसे होता है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, एक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन यहाँ पे है, जो कि एक जुमला होता है, दिस टू हुम इट मे कंसर्न
दिस इज टू नोटिफाइड दैट फलाना शख्स इज नो मोर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एक सेंटेंस होता है गालिबन, ये 2 जुमले और बंदा फारिग हो जाता है। बात ये सारी कि ये जब तक पावर में है उस वक्त तक ये ना करें जो इस वक्त कर रहे हैं, यानी गालम गलोच ये वो। आप जरदारी साहब को देखें, जरदारी साहब की कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, यानी वो इतना, मैंने कम से कम उनके जो भी टेंशन मुकदमात ये वो रिलैक्स आराम से बैठ के सुकून से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, आराम से हंसते मुस्कुराते हंस भी रहते आराम से। लेकिन उधर जो मुस्लिम लीग के लोग हैं उनको भी जरा अपना सिचुएशन को काबू करना चाहिए कि अगर पैनमा का फैसला खिलाफ आता है तो फिर, और अदालत की तौहीन का सवाल ही, इस वक्त आप अदालत की तौहीन नहीं कर सकते। 1997-98 नहीं है कि जहां आप एक मॉब लेके घुस जाएं और अदालत एक सेकंड में फैसला करेगी। और ये बात ज़हन में रखें, अगर फैसला खिलाफ आता है दूसरे ग्रुप्स तैयार बैठे। मैंने पहले भी कहा, अयाज सादिक साहब हैं उसमें बाकी लोगों ने लॉबीज अपनी शुरू कर दी हैं। क्या हालात डेवलप होते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि एक तो फैसला, और एक मुझे जो मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में अपना खदशा जाहिर कर रहा हूँ कि सारी तवज्जो चूंकि इस तरफ चली गई है, पैनमा के ऊपर इमरान खान फटीचर ये जुमले वो जुमले ये सारा लग गया है, तो कहीं पर अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये जो दहशत गर्द हैं जिनको भूल चुके हैं आप कि 7 शरीफ में क्या हुआ, लाहौर में क्या हुआ, वो कैप्टन मुबीन शहीद के घर से जो पुलिस वाले उनके 76,000 रुपए निकले हैं। सिर्फ इतने ऑनेस्ट ऑफिसर थे। इतनी जाने जा रही हैं मजलूमों की, गरीबों की, ये सारे इशू चल रहे हैं, कर्जा बढ़ गया मुल्क का, बाहर की दुनिया आपको देख रही है। इसमें कहीं ना कहीं मुझे डर है कि कोई बड़ा वाकया प्लान ना कर रहे हों वो लोग जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। जी, खुदा न खास्ता। शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, कल दोबारा मिलते हैं इसी वक्त नई खबरों के साथ, नए तज्ज़िये के साथ। महर शेख की तरफ से खुदाफिज़। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।